लेट्स स्पाइक न्यूज एट 7। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ऐसे में देश के 1.1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक बजट 2026-27 से 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी बीच कर्मचारियों की शीर्ष संस्था CCGEW ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। संगठन ने साफ कहा है कि अगर 8वें वेतन आयोग OPS बहाली और अन्य मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो 12 फरवरी 2026 को देश भर में 1 दिन की हड़ताल की जाएगी। कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में 50% डी को बेसिक में मर्ज करना, 20% अंतरिम राहत देना और NPS UPS को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करना शामिल है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक आएगी और नई सैलरी 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल की अगली सरकार बीजेपी की होगी। उन्होंने दावा किया कि TMC की सभाओं की तुलना में आज के सम्मेलन में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति इसे स्पष्ट कर रही है। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी का समय समाप्त हो गया और बंगाल में अब बीजेपी की सरकार बनने वाली है। उन्होंने ममता सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ममता जी ने मां माटी मानुष का नारा दिया, लेकिन राज्य को पूरी तरह से बंटाधार कर दिया। अमित शाह ने यह भी याद दिलाया कि पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल को पिछड़ा बनाया और अब भाजपा इस ऐतिहासिक भूमि को नए विकास की राह पर ले जाएगी। कि ममता दीदी का जाने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, बंगाल की इस ऐतिहासिक भूमि ने हर कालखंड में भारत के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मगर करीब करीब 4.5 दशक से बंगाल पिछड़ता गया। पहले कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने बंगाल को पीछे ला जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर ममता जी आई, उन्होंने मां माटी मानुष का नारा दिया और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ममता दीदी आपसे तो वो कम्युनिस्ट अच्छे थे, आपने तो पूरा बंटाधार कर दिया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को बद्रीनाथ धाम की गाडू घड़ा यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा गया। ये यात्रा धाम के कपाट खुलने से पहले की सबसे अहम परंपरा है और 4 धाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। ये न्योता ऐसे समय भेजा गया है जब शंकराचार्य और प्रयागराज माघ मेला प्रशासन के बीच विवाद चल रहा है। प्रशासन ने उनसे शंकराचार्य होने के सबूत मांगे थे। उन्होंने इसका जवाब भी दिया। इसके बाद वो मेला छोड़कर काशी चले गए। शुक्रवार को उन्होंने CM योगी से हिंदू होने का सबूत मांगा। उन्हें 40 दिन का समय दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से ठीक 1 दिन पहले जालंधर के कई स्कूलों को बम ब्लास्ट की धमकी भरे ईमेल मिले। धमकी मिलते ही पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई और स्कूल परिसरों में सघन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। धमकी भरे ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का जिक्र किया गया। ईमेल में लिखा गया कि मोदी के पंजाब आगमन को लेकर बम धमाका किया जाएगा। मेल बिल्ली हाल नाम की ID से भेजा गया। धमकी भरे मेल में कहा गया है कि डेरा सचखंड बल्ला और संत निरंजन दास जी से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मोदी को लेकर है। ये बदला है निज्जर के लिए, जिसकी कनाडा में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। मोदी खालिस्तान का दुश्मन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी को जालंधर स्थित सचखंड डेरा बल्ला में गुरु रविदास महाराज की जयंती समारोह में शामिल होने वाले हैं। हरियाणा सरकार ने चिराग योजना की सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया। इससे प्रदेश के करीब 32 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर को इसके लिए लेटर भी जारी कर दिए। योजना में पहले 1 साल में 1.80 लाख रुपए की इनकम वाली फैमिली आती थी। इसमें प्रदेश सरकार 2nd क्लास से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स की फीस का भुगतान करती है, जिसमें फीस के रुपए सीधे स्कूलों को दिए जाते हैं। इसमें शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स के साथ ही पेरेंट्स भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर स्कूल में तय सीट से ज्यादा रजिस्ट्रेशन रहे तो लकी ड्रा के माध्यम से एडमिशन दिया जाएगा। वहीं स्कूलों को 15 अप्रैल तक सारी प्रोसेस पूरी करनी होगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।